Hello students, welcome to our YouTube channel त्रिपाठी भैया। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइंस एक्टिविटी पॉइंट्स नंबर 1.3 से लिखा हुआ है, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो फूड्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म्स वेयर डू दे डेराइव न्यूट्रिशन, तो उनके अंदर न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है बेसिकली, क्योंकि न्यूट्रिशन तो जरूरी है उनके सर्वाइवमेंट के लिए। अब उनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो ऑटोट्रॉपिक होंगे या नहीं होंगे, यानी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरह फूड का फॉर्मेशन कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। लेकिन उनको न्यूट्रिशंस तो चाहिए होगा, और न्यूट्रिशंस वो कैसे ऑब्टेन करते हैं ये हमको पढ़ना है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। आगे लिखा है लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। चाहे वो ह्यूमंस हो गया या फिर कोई दूसरे एनिमल्स हो गया, वो फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड्स रहते हैं, क्योंकि वहीं से उनको फूड्स मिलता है। दे यूज द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो उसको हम लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। लिखा है लुक एट द फिगर 1.5, डू यू सी अ येलो wiry branched structures twining around the stems and the branches of a tree। अगर आप 1.5 डायग्राम देखोगे जो कि नीचे है, थोड़ा सा मैं इसे स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप उस डायग्राम को देखोगे तो आप उसमें बेसिकली ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि यह एक तरह का पारासाइटिक प्लांट है। पारासाइटिक प्लांट वैसे प्लांट को बोलते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट्स होते हैं, वहां से वो नॉरिशमेंट गेन करते हैं, लेकिन उससे उस प्लांट्स जिसके ऊपर या उस हॉस्ट टिश्यू जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं वो उनको नुकसान भी करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह के पारासाइटिक पारासाइटिक हो गए, और पारासाइटिक होने की वजह से ये क्या है, तो ये डिपेंड्स ऑन अनदर प्लांट्स डिपेंड्स ऑन अनदर प्लांट्स, यानी कि दूसरे प्लांट्स पे, एनिमल्स पे वो क्या करते हैं, पूरी तरीके से डिपेंड्स रहते हैं। जैसे कि ये डायग्राम में नीचे दिखाया है, ये कसकट्टा अमरबेल जो कि एक हॉस्ट प्लांट है, यानी कि दूसरे प्लांट से वो नॉरिशमेंट ले लेता है, उसके पास खुद की कैपेसिटी नहीं होती है नॉरिशमेंट बनाने की, न्यूट्रिशंस बनाने की। तो इस तरह के प्लांट्स को पैरासिटिक प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है, अब वापस एनसीईआरटी की लाइन देखते हैं क्या चीज लिखा है आगे। दिस इज कॉल्ड कसकट्टा, और इसे कसकट्टा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कसकट्टा या अमरबेल कहा जाता है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ये क्या करते हैं, तो बना बनाया फूड्स दूसरे प्लांट से ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, क्लाइंबिंग का मतलब होता है कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर जाके एक तरह से चढ़ जाते हैं और उनसे नॉरिशमेंट गेन कर लेते हैं। द प्लांट्स ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द हॉस्ट। उस प्लांट जिससे ये नॉरिशमेंट लेते हैं उनको हॉस्ट कहा जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक प्लांट्स है, प्लांट ए, ठीक है, और यहाँ पे ये कसकट्टा है अपना। ठीक है, तो कसकट्टा जिसको अमरबेल भी कहा जाता है, ये क्या करेगा, ये इस प्लांट के ऊपर चला जाएगा और जाके वहां पे स्टे कर जाएगा। ठीक है, उसके स्टेम, उसके ब्रांचेस उस प्लांट्स के ऊपर जाके स्टे कर जाएंगे, और वहां से वो नॉरिशमेंट गेन करेगा, और उससे उसको वहां से न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। लेकिन इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे के प्लांट्स के ऊपर वो डिपेंडेंट है, दूसरे प्लांट्स प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन शुड बी हेटरोट्रॉपिक। आगे लिखा है सिंस इट डेराइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वो होस्ट से पूरी की पूरी न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर लेता है, जितना न्यूट्रिएंट्स उसे चाहिए होता है एज अ फूड। कसकट्टा इज कॉल्ड द पारासाइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि कसकट्टा को हम लोग पारासाइट कहते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पारासाइट, हम लोग भी या फिर कोई दूसरे एनिमल्स भी क्या पैरासाइट होते हैं? यू शुड थिंक अबाउट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। अब इसी चीज को आपको सोचना है। तो पैरासाइट उसी ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड्स है, और वहां से वो न्यूट्रिशन गेन कर रहा है, और साथ में उस ऑर्गेनिजम्स को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली का क्वेश्चन है, पहली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटो, बेड बग्स, लाइस एंड लीच दैट सक्स आवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट। अब पहली जानना चाहती है कि जैसे मॉस्किटो हो गया, मच्छर हो गए, बेड बग्स हो गए, खटमल हो गया, लाइस हो गया, और लीचेस हो गए, ढील हो गए वगैरह, ये सब भी क्या पैरासाइट होते हैं? तो बिल्कुल, क्योंकि ये हॉस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं तो हॉस्ट को नुकसान करते हैं। पैरासाइट उन्हीं को बोलेंगे
जो होस्ट पे ऊपर डिपेंडेंट है और साथ में होस्ट को नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से होस्ट को क्या होता है, डैमेज होता है, तो इसलिए इनको पैरासाइट कहा जा रहा है। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के नाम जानते हैं जिसे एनिमल्स यानी कि जानवर को भी वो खा जाता है? जानवर में बेसिकली इंसेक्ट वगैरह को वो कंज्यूम कर जाता है। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उसे डाइजेस्ट कर जाते हैं। इट इज नॉट अमेजिंग, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है या फिर आश्चर्यचकित वाली कोई बात नहीं है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के भी होते हैं, कुछ डिफरेंट कलर के भी होते हैं। लुक एट द प्लांट्स इन फिगर 1.6 में आपको एक डायग्राम दे रखा है और इस प्लांट का नाम है पिचर प्लांट, या फिर आप इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट भी बोल सकते हो। इनकी कैपेसिटी क्या होती है कि इनके अंदर फूड का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड भी नहीं रह पाते हैं, तो ये इनके अंदर एक एंजाइम सेक्रेट होता है। ठीक है, और उस एंजाइम्स को हम लोग लाइसोजाइम बोलते हैं। ठीक है, लाइसोजाइम बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। उस एंजाइम को लाइसोजाइम बोलते हैं और इस एंजाइम का काम क्या होता है, तो डाइजेशन कराता है इंसेक्ट वगैरह को। ठीक है, जिससे ये न्यूट्रिशंस ऑब्टेन कर लेते हैं। आगे पॉइंट लिखा है द पिक्चर्स लुक लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। जो उनकी जग लाइक स्ट्रक्चर जैसी दिख रही है वो एक तरह की मॉडिफाइड लीफ है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। और जो ऊपर में जो एपेक्स है इसको हम लोग लीड के नाम से जानते हैं और इनका काम क्या होता है कि पिक्चर प्लांट्स के माउथ को ओपन और क्लोज कराना। जैसे ये एक तरह का पिक्चर प्लांट्स है तो इसके ऊपर ये इस तरह से बना होगा और इसका अप डाउन बेसिकली क्लोज कराने में हेल्प करेगा पिक्चर प्लांट्स को। जब भी वो इंसेक्ट ले लेगा तो इंसेक्ट लेने के बाद उस पिक्चर प्लांट्स को वो ट्रैप कर लेगा। आगे लिखा है इनसाइड द पिक्चर्स देयर आर, यानी कि पिक्चर प्लांट्स के अंदर बहुत तरह के इंजाइमेटिकल रिएक्शंस भी होते हैं। तो वो पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है इनसाइड द पिक्चर प्लांट्स देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। when an insect land in the pitcher the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair। अब पिक्चर प्लांट्स के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे आप थोड़ी सी समझिएगा कि इस तरह का अगर कोई स्ट्रक्चर है पिक्चर प्लांट्स के इंटरनल कैनाल का, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का काम क्या होगा, तो इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का काम होगा कि अगर इसके अंदर इंसेक्ट आता है मतलब इंसेक्ट ट्रैप होता है। ठीक है, तो इंसेक्ट ट्रैप होने की वजह से ये क्या करेगा, एक मैसेज भेजेगा लीड के पास और लीड इसे तुरंत ऊपर से क्लोज कर देगा जिससे इंसेक्ट पूरी तरीके से ट्रैप हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद लिखा है द लीड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप, यानी कि लीड जो है वो उसको क्लोज करेगा, इंसेक्ट आपका ट्रैप हो जाएगा। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है, पिक्चर प्लांट जो है वो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड करेगा और उसकी डाइजेस्टिव जूस के कारण वो जो इंसेक्ट है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिग्रेडेड हो जाएगा, यानी कि मर जाएगा और वहां से वो नॉरिशमेंट या न्यूट्रिशंस ऑब्टेन कर लेंगे। सच इंटरेस्टिंग ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। और इस तरह के जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। यहाँ पे भी आप नाम से समझ सकते हो, इंसेक्टी का मतलब ही पता चल रहा है इंसेक्ट, और वोरस का मतलब होता है ईटिंग, यानी कि जो इंसेक्ट को खाते हैं वैसे प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। It is possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow। ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, मिट्टी से उनको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो वो कैसे अपना बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, तो वो दूसरे चीजों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसलिए उनको हम पार्शियली ऑटोट्रॉपिक्स और पार्शियली हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के रूप में कंसिडर करते हैं। वूजो का क्वेश्चन है, वूजो इज कंफ्यूज्ड इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड्स ऑन इंसेक्ट। अब वूजो में एक कंफ्यूजन है कि पिक्चर प्लांट्स तो ग्रीन कलर का होता ही है और हमने अभी तक पढ़ा भी कि ग्रीन कलर है यानी क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो पिक्चर प्लांट्स को ऐसी क्या हो सकता होती है कि वो इंसेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बेसिकली जो पिक्चर प्लांट है इनकी जो लीफ होती है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है,
पार्शियली बहुत लिटिल अमाउंट में होता है, लेकिन उसको हम ना के बराबर ही कंसिडर आउट करते हैं, और लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। अब जब लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में नहीं आएंगे, यानी हम इनको ऑटोट्रॉप्स भी नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरह के पिचर प्लांट्स जो है वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। क्यों ट्रैप करते हैं? क्योंकि इनके पास दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होके फूड ऑब्टेन करने की कैपेसिटी नहीं होती है, मतलब एज अ पैरासाइट भी ये वर्क नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं, यानी इंसेक्ट को अंदर लेके चले जाते हैं और उसको लीड के थ्रू बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और उससे अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आपको इसका डायग्राम दे रखा है और उसमें लिखा भी है लीफ मॉडिफाइड इनटू द पिचर प्लांट, यानी कि कैसे उस लीफ जो है वो पिचर प्लांट्स के रूप में मॉडिफाई हो गया है। अब थोड़ी सी स्लाइड देखते हैं, फिर आगे आपको समझ आएगा। यहाँ पे लिखा है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, के अंदर अलग तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसमें हमने पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया। Parasitics are the plant which do not have chlorophyll and cannot prepare their own food. उनके पास क्लोरोफिल भी नहीं होगा और वो अपना भोजन भी नहीं बना पाएंगे। They get their food from other plants called host, यानी दूसरे से अपने प्लांट्स को ऑब्टेन कर लेते हैं, होस्ट से अपना न्यूट्रिशंस ऑब्टेन कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम दिया है, ये आपके इतने तरह के पिचर प्लांट्स हो सकते हैं। यहाँ पे जो पिचर प्लांट्स है ये स्टेम स्टेम के मॉडिफिकेशन की वजह से है, ये लीफ के मॉडिफिकेशन की वजह से है, ये अगेन स्टेम के मॉडिफिकेशन की वजह से है। ठीक है, इनके अंदर चेंजेस हुआ है और ये बेसिकली इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं अपने अंदर। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर प्लांट विच फीड ऑन इंसेक्ट, एग्जांपल पिचर प्लांट। जैसे आपने यहाँ पे देखा, पिचर प्लांट्स की तरह ही इंसेक्टिवोरस प्लांट की भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या चीज है? द लीफ ऑफ द पिचर प्लांट्स इज मॉडिफाइड इनटू द पिचर, यानी कि जो लीफ है किसी पिचर प्लांट का वो पिचर्स के फॉर्म में मॉडिफाइड हो गया है। द एंड ऑफ द पिचर हैज अ लीड, मैंने बताया कि लास्ट में उसमें लीड प्रेजेंट होगा विच कैन ओपन एंड क्लोज, जो कि बार बार हम ओपन और क्लोज होते हुए देखेंगे, यानी जैसे ही उसके अंदर इंसेक्ट जाएगा वो पूरी तरीके से क्लोज कर लेगा। When an insect enters the pitchers, the lid closes. The insect is then digested by digestive juice. और वो digestive juice किस क्यों होता है? क्योंकि वहां पे लाइसोजाइम नाम का इंजाइम होता है। अब उस लाइसोजाइम नाम के इंजाइम की ये खासियत होती है कि वो डाइजेशन कराता है। ठीक है, यहाँ पे आप दो तरह के पिचर प्लांट्स को देख रहे होगे डायग्राम में। ठीक है, पहला पिचर प्लांट जो है ये बेसिकली एशिया रीजन में ज्यादा मिलता है हमारे तरफ। ठीक है, और इनके अंदर लीड्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में ये जो स्ट्रक्चर है जग लाइक स्ट्रक्चर, इन्हीं के अंदर वो एंजाइम्स प्रेजेंट होगा, इनके अंदर वो एंजाइम्स प्रेजेंट होगा और इन्हीं के वजह से ये डाइजेशन कर पाता है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के पॉइंट्स देख लेते हैं और फिर यहाँ पे आएंगे। सेप्रोट्रॉप्स में लिखा है यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल्स मार्केट, यू हैव आल्सो सीन fluffy umbrella like patches growing in moist soil or on rotting woods during the rainy seasons। लिखा है कि आपने मार्केट्स वगैरह में देखा होगा एक प्लास्टिक्स के अंदर पैक करके बेचते हैं उनको, स्ट्रक्चर्स को, उस टाइप के स्ट्रक्चर्स को मशरूम कहा जाता है। ठीक है, और ये मशरूम बेसिकली ग्रो कहाँ पे करता है? तो मशरूम ग्रो करता है रॉटेन लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे सड़ा गला चीज हो जाता है ना, वहीं पे जाके ये मशरूम पूरी तरीके से ग्रो कर पाता है। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them। अब हमें ये चीज पता लगाना है कि इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेसिकली कहाँ से आते हैं और ये कैसे सरवाइव करते हैं। तो जब भी कोई चीज खराब हो गया, कोई चीज फालतू हो गया, मतलब कि वो गलने लगा, ठीक है, उसके अंदर पूरी तरीके से बैक्टीरियल रिएक्शंस हो गया और वो पूरी तरीके से रॉटेन हो गया। ठीक है, रॉटेन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि वो सड़ने लगा। अब इनके ऊपर जैसे ये एक तरह का वुड का स्ट्रक्चर है, लकड़ी का, और ये पूरी तरीके से रॉटेन हो चुका है, तो यहाँ पे फंगल जो है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे फंगी बनना शुरू हो जाएगा और इस फंगी के अंदर कुछ ऐसे होंगे जो अच्छे फंगी होंगे जिसको हम लोग एडिबल फंगी बोलते हैं, जैसे आपका ये मशरूम वगैरह, जिसको आप आसानी से कंज्यूम करते हो, आपको न्यूट्रिशंस मिलता है। लेकिन इसी में कुछ ऐसे भी फंगी होंगे जिसे आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो,
ठीक है, उस तरह के फंगी को आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो, वो आपके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो इस तरह के जो फंगी आपके लिए यूजफुल होते हैं, उन्हें प्लास्टिक के अंदर पैक्स करके मार्केट में सप्लाई किया जाता है। वूजो का अगेन क्वेश्चन है, वूजो वांट्स टू नो हाउ these organisms acquire nutrients। अब वो जो जानना चाहता है कि इनको न्यूट्रिएंट्स मिलता कैसे है बेसिकली। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स डू। एनिमल्स की तरह तो इनके पास माउथ भी नहीं होता है, ये न्यूट्रिशंस कैसे ऑब्टेन कर लेते हैं। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते हैं। तो फंगी, आपको बता दे, फंगी पूरी ही तरीके से हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूरी तरीके से। इनके अंदर ऑटोट्रॉपिक बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि इनके पास ना तो क्लोरोफिल है और ना ही कोई दूसरा स्ट्रक्चर, तो इनके अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात की इनके अंदर ये दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, बिल्कुल नहीं, पैरासाइट भी नहीं है, दूसरे के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहते हैं। तो इनका अलग ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और उस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स मैटर को कंज्यूम करते हैं और वहां से न्यूट्रिशंस डिराइव करते हैं। अभी हम एक्टिविटी करेंगे 1.2, और उससे और ज्यादा आपको क्लैरिटी समझ में आएगी। लिखा है, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विथ वाटर। आपको एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है और उसको मॉइस्चर दे देना है, मतलब पानी से थोड़ी सी गीला कर देनी है। लीव इट इन अ मोस्ट वार्म प्लेसेस फॉर 2-3 days और until फ्लफी पैचेस अपीयर्स ऑन देम। अब आपको क्या करना है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी पानी स्प्रेड आउट करके उसे वार्म यानी कि गर्म जगह पे हल्का सा रख देना है 2 से 3 दिन के लिए, तब तक जब तक कि उस पे किसी तरह की फ्लफी पैचेस लाइक स्ट्रक्चर नहीं आ जाते हैं। मतलब अगर ये कोई ब्रेड का टुकड़ा है, तो इस ब्रेड के टुकड़े के ऊपर तब तक हमें रखना है जब तक इस तरह के डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर आपको वहां पे, यानी कि फ्लफी लाइक स्ट्रक्चर व्हाइट कलर की, जिसको आप लोग बेसिकली बोल सकते हो फंगी। ठीक है, जब तक ग्रोथ ना हो जाए पूरी तरीके से, तब तक के लिए उसे वहीं पे छोड़ देना है। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पैचेस? कैसा होगा? बिल्कुल इस तरह की कलर ऑफ पैचेस बिल्कुल व्हाइट होगी, पूरी तरीके से व्हाइट कलर में आपको पैचेस दिखेगा। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। या तो आपको माइक्रोस्कोप के हेल्प से या फिर आप मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से उस तरह के पैचेस को आपको आसानी से देखना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, और इसमें जो भी ऑब्जर्वेशन आपको पता चलेगा आप अपने कॉपी पे लिखिएगा। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीसेज ऑफ ब्रेड। आपको ऐसा लगेगा कि एक कॉटन यानी कि जो धागा होता है ना, वैसे इस पूरी की पूरी ब्रेड के ऊपर स्प्रेड किया गया है। इस पूरे ब्रेड के ऊपर इस तरह से आपको लगेगा कि कोई किसी ने धागे लाके बिछा दिए हैं, और वो जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली फंगी का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि फंगी वहां पे ग्रोथ कर रहा होता है। अगर आप एनसीईआरटी की ये डायग्राम देख रहे हो, तो आपको और यहाँ पे समझ आने लगेगा कि ये जो पूरी की पूरी तरीके से यहाँ पे कलर दिखा रखी है, ये बेसिकली ब्राउन फंगी है, इसलिए यहाँ पे इसने ब्राउन कलर दिखा रखा है। लेकिन आपका जो ये मशरूम होता है वो बेसिकली व्हाइट कलर का होता है। वो ब्रेड के ऊपर तो ग्रो नहीं करता है, लेकिन रॉटन लाइक वुड, रॉटन लाइक काउ डंग मटेरियल्स वहां पे ग्रो करता है। ठीक है, तो ये जो फंगी है वो बेसिकली ब्राउन कलर का होगा, और ये ब्रेड के ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स पे पूरी तरीके से ग्रो करेगा। इसके बाद आगे लिखा है, दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को फंगी कहा जाता है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग तरीके की होती है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये ब्रेड से क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर लेते हैं। यानी कि ब्रेड ब्रेड को सबसे पहले आपने मॉइस्ट किया, ठीक है, हल्की सी उसमें मॉइस्चर डाल दी, और मॉइस्चर डालने के बाद आपने उसे वार्म प्लेसेस पे रख दिया। वार्म प्लेसेस पे जैसे ही आपने उसे रखा, वो धीरे धीरे उसके अंदर पे फंगल ग्रोथ होना शुरू हो गया। ठीक है, फंगल ग्रोथ वहां पे स्टार्ट हो गया। अब जैसे जैसे फंगल ग्रोथ आगे बढ़ता जाएगा, तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनमें वो दूसरे किसी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दूसरे किसी एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी इंसेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन या इन विच ऑर्गेनिज्म दैट टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जिनमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, तो डेड एंड डिकेइंग यानी कि जो सड़े गले मैटर्स होते हैं उन पे ग्रो करते हैं और वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। सच ऑर्गेनिज्म विच
विथ सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप। वैसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली आपका अच्छा एग्जांपल फंगी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, यानी कि अचार वगैरह में भी ग्रो करती है। लेदर यानी कि चमड़े वगैरह पे भी, क्लॉथ्स कपड़े वगैरह में भी, एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हर जगह पे फंगी ग्रो कर सकता है जो चीज लंबे समय से हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज में रखी गई हो। ड्यूरिंग द रेनी सीजन द स्पॉइल में थिंग्स, यानी कि जब भी आपका रेनी सीजन आता है, बरसात का समय आता है, उस समय क्या होता है तो बहुत सारी चीजें जो कि बेसिकली मॉइस्चर अप हो जाती हैं, यानी कि उनके अंदर मॉइस्चर आ जाता है और उसके कारण वो स्पॉइल यानी कि फूलना शुरू हो जाता है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ द फंगी इन योर हाउस। आप अपने घर में भी पता कीजिएगा पेरेंट्स वगैरह से कि कैसे फंगी का ग्रोथ होता है, फंगी कैसे ग्रो करते हैं सरफेस के ऊपर, फंगी कैसे ग्रो करते हैं, इंसेक्ट फंगल डिजीज भी होता है तो फंगल कैसे वहां पे ग्रोथ करता है। आगे लिखा है द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि बेसिकली होता क्या है तो फंगल का स्पोर जो है वो एयर में प्रेजेंट होता है और जैसे ही वो लैंड पे जाता है, इसीलिए लिखा है वेन दे लैंड ऑन, यानी जैसे ही वो नीचे लैंड करता है, ठीक है, वेट एंड वार्म थिंग्स गेट जर्मिनेटेड एंड ग्रो। तो जैसे ही वो फंगी का जो स्पोर्स है वो लैंड करता है किसी भी सरफेस पे, तो वहां पे उसे जर्मिनेट करने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है। और फंगी के लिए कोई चीज के लिए, फंगी के लिए बेसिकली फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकता है तो फंगी फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकता है तो फंगी के लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा कि आप उसे मॉइस्चर दे दो, पहला चीज। दूसरा चीज कि आप उसे ह्यूमिड प्लेसेस, हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस प्रोवाइड करा दो, हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस प्रोवाइड करा दो, फंगी आसानी से ग्रो कर जाएगी। नाउ कैन यू फिंगर्स आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। क्या आप बता सकते हो कि हम अपने चीजों को कैसे स्पॉइल्ड होने से बचा सकते हैं? ठीक है, तो अभी हम थोड़ी सी पहेली और वूजो का जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे और फिर हम आगे इस पे डिस्कशन आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहेली का क्वेश्चन है, पहेली का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Paheli is keen to know whether her beautiful shoes, which she wore on a special occasion, were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. अब पहली का ये क्वेश्चन है कि उसने अपने काफी अच्छे शूज को रखा हुआ था ताकि वो कोई स्पेशल ओकेजन में उसे पहनेगी, तब तक वो देखती है कि वो पूरी तरीके से स्पॉइल्ड हो गया है फंगी के द्वारा। क्योंकि रेनी सीजन में बेसिकली क्या हुआ होगा तो रेनी सीजन के चलते वहां पे दो तीन तरह का कंसेप्ट आया होगा। पहला चीज कि वहां पे मॉइस्चर काफी ज्यादा आ गए होंगे। दूसरी बात, वहां पे हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस पे वो रखी होगी जिनके वजह से मॉइस्चर आ गए होंगे तो फंगी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फंगी का स्पोर्स हमने अभी अभी पढ़ा कि वो इन्वायरमेंट्स में पूरी तरीके से मूव करते रहते हैं। दूसरी चीज कि वहां पे तीसरी चीज कि वहां पे न्यूट्रिशन मिल गया होगा, ठीक है, जो कि उसके फंगल ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इसेंशियल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे एबिलिटी हो गई होगी इसकी। तो इस सारे चीजों के अवेलेबल होने की वजह से फंगल वहां पे आसानी से ग्रो आउट कर जाएगा। ठीक है, ये पहली का क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है जो बूजो का है। ठीक है, वो भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। बूजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट हिज व्हीट फील्ड वेयर स्पॉइल्ड बाय अ फंगस। तो वूजो को कहीं से ये चीज मिला होगा या फिर उसके ग्रैंडफादर, जैसा कि इसमें लिखा है, उन्होंने बताया कि उनकी जो गेहूं की फसल थी उनमें पूरी तरीके से फंगी लग गई है। ही वांट्स टू नो इफ फंगी कैन कॉज डिजीज ऑल्सो। अब वो काफी देर में सोचता है क्या फंगी से किसी तरह की बीमारी भी होती है क्या? पहेली टोल्ड हिम दैट मेनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। पहेली ने उसे बताती है कि बहुत सारे ऐसे फंगी हैं, जैसे आपका ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, वो काफी ज्यादा यूजफुल होता है। बट सम फंगी कॉज डिजीज इन प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। लेकिन कुछ ऐसे फंगी हैं जो क्या करते हैं तो प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर डिजीज करते हैं। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे वीट के अंदर जो होता है ना, ठीक है, इस यहाँ पे स्मोट नाम का एक डिजीज होता है जो फंगल के कारण होता है। ठीक है, इसी तरह अगर एनिमल्स में आप देखोगे ना तो एनिमल्स में स्किन के ऊपर फंगल डिजीज होता है जिसको हम लोग रिंगवर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कंडीशंस ऐसे हैं कि फंगी तो यूजफुल भी है,
फंगी आपको न्यूट्रिशन भी देता है, लेकिन फंगी से आपको डिजीज भी होती है। ठीक उसी तरह जैसे बैक्टीरिया में अगर आप देखे होंगे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये आपको क्या प्रोवाइड कराता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपको एनर्जी देता है, जो दही में प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से कोई दूसरी बैक्टीरिया की हम बात कर लें, जैसे सैल्मोनेला टाइफी, जो कि आपको टाइफॉइड बीमारी क्रिएट करता है। तो इस तरह की बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो आपके लिए यूजफुल भी हैं, आपके लिए हार्मफुल भी हैं। तो उसी तरह फंगी में भी बहुत सारे ऐसे फंगी हैं जो आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराते हैं, और बहुत सारे ऐसे फंगी हैं जो आपके लिए हार्मफुल भी हैं। बट सम फंगी कॉज डिजीज इन प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, लेकिन कुछ ऐसे फंगी हैं जो बीमारी करते हैं, ऐसा पहली बोल रही है। सम फंगी आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन, कुछ फंगी ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल मेडिसिन में होता है, जैसे पेनिसिलम। पेनिसिलम नाम का मेडिसिन एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और ये फंगी से ही बनाया जाता है, ये पूरी की पूरी तरह से फंगी से बनाया जाता है। तो फंगी से आपको न्यूट्रिशंस भी मिल रहा है, फंगी से आपको डिजीज भी देखने को मिल रहा है, यानी फंगी आपको डिजीज भी क्रिएट कर सकता है। अब आगे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑर्गेनिजम्स लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो साथ में रहते हैं और वो क्या करते हैं, तो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो गया जो अपना शेल्टर प्रोवाइड कर देगा, मतलब अपनी जगह प्रोवाइड कर देगा दूसरे ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए, और वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, तो वो ऑर्गेनिज्म इसको न्यूट्रिशन दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, और इस तरह के रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहा जाता है। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, तो सिम का मतलब होता है साथ में, टुगेदर, और बायोसिस का मतलब होता है, बायोसिस का मतलब होता है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स शेयरिंग, यानी कि बेसिकली क्या करेगा, तो वो अपना न्यूट्रिएंट्स वगैरह एक दूसरे से शेयर कर लेगा, और इसके चलते हम उसे बोलते हैं कि वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है। जैसे आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है लाइकेन। ठीक है, आगे लिखा है, फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगी लीव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट, कुछ ऐसे फंगी हैं जो प्लांट के रूट में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन टर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स क्या प्रोवाइड करता है, तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है फंगस को, और फंगस क्या करता है, तो वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो बेसिकली प्लांट्स को देता है, जिससे वजह से उनको शेल्टर मिल जाती है। तो प्लांट्स के अंदर रह रहे हैं, सपोज ये मान लो कि मैं रूट्स बनाता हूँ प्लांट्स का, ठीक है, इस तरह का मैं रूट्स बनाता हूँ प्लांट्स का, तो फंगी यहाँ पे ग्रोथ तो करेगी। ठीक है, फंगी यहाँ पे ग्रोथ करेगी, तो फंगी के लिए यहाँ पे शेल्टर मिल गया, और फंगी क्या करेगा, इस प्लांट्स को बेसिकली क्या प्रोवाइड कर देगा, तो इस प्लांट्स को वो रूट्स न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर देगा रूट्स के हेल्प से। ठीक है, तो दोनों का काम हो जा रहा है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर सिम्बायोसिस कहा जाता है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच एन अल्गी एंड फंगस लिव टुगेदर। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे लाइकेन हो गया, उनके अंदर क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर्स पहले से प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर आपको पता है कौन होगा, अलगी होगा, क्योंकि अलगी ही है जो जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। फंगी तो हेटरोट्रॉपिक होता है, क्लोरोफिल होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अलगी जो है वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है, और फंगी जो है उसको अपना शेल्टर प्रोवाइड कर देता है, मतलब उसके लिए स्पेस प्रोवाइड कर देता है जहां पे वो रह सकता है आसानी से। वाटर एंड मिनरल्स टू द अलगी एंड इन रिटर्न्स द अलगी प्रिपेयर एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। तो बेसिकली शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर दे देता है अलगी को, और साथ में कुछ मिनरल्स भी अलगी को दे देता है। तो अलगी क्या करता है, फंगी के लिए बेसिकली फूड्स का फॉर्मेशन कर देता है, यानी फूड्स तैयार करके फंगस को दे देता है। तो इस तरह से दोनों आपस में रहते हैं, और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब थोड़ी सी स्लाइड में आते हैं, और यहाँ तक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने एनसीईआरटी में पढ़े वो कवर अप करते हैं। ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमने देखा ये एक तरह के प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करते हैं, तो कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, यानी खुद से अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, तो ये ग्रो करते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, जैसे मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया। दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स मैटर एंड कन्वर्ट इनटू द सॉल्यूशन एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। बेसिकली क्या करते हैं,
तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर्स पे ग्रो अप कर जाते हैं, जैसे आपने यहाँ देखो रूट के ऊपर ग्रो किए हैं, यहाँ देखो किसी तरह के रॉटन लाइक स्ट्रक्चर से वहां के ऊपर मशरूम ग्रो कर गया, इसको हम लोग मशरूम बोलते हैं। तो इन जगहों पे ये ग्रो करेंगे, ठीक है, और इन जगहों पे ये ग्रो करने की वजह से न्यूट्रिशंस प्रोवाइड मिल जाएगा इनको, और न्यूट्रिशंस मिलेगा तो ये ग्रोथ अप करते हैं, और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस कहा जाता है। अगला जो हमने पढ़ा दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यहाँ पे लिखा है सम प्लांट्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो साथ में रहते हैं, हमने देखा, जैसे लाइकेन हो गया, जैसे आपका अलगी भी फंगस के साथ में रहता है। तो ये सब क्या करते हैं, तो लाइकेन के केस में क्या है कि लाइकेन प्लांट्स के रूट में प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्लांट्स के रूट में प्रेजेंट होगा तो वहां पे उसको शेल्टर मिल जाएगा, और बेसिकली प्लांट के रूट में होने की वजह से वो वहां पे उसको न्यूट्रिशन दे देता है रूट को, तो दोनों का काम चल जाता है। इन लाइकेन अल्गी एंड फंगस लिव टुगेदर, ठीक है। लाइकेन के अंदर लिखा है कि अल्गी, यानी कि लाइकेन के अंदर अगर बात किया जाए तो अल्गी और फंगी दोनों जब साथ में रहते हैं तो इनको लाइकेन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लांट्स के अंदर बेसिकली चेंजेस होगा, ठीक है। प्लांट्स के रूट में अगर अल्गी रहता है, ठीक है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस को कुछ अलग नाम देते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। बस आप यहाँ पे ये समझो कि लाइकेन एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिनमें अल्गी और फंगी साथ में रहते हैं, और अल्गी और फंगी साथ में रहने की वजह से अल्गी जो है वो उसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है फंगी, तो वो उसके लिए फूड बना के दे देता है फंगी को। इस तरीके से वो एक दूसरे पे डिपेंड्स होते हैं, और इस तरह के रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। अब हम वापस एनसीईआरटी के पॉइंट्स पे आते हैं, और एक टॉपिक बचता है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिशेस इन द सॉइल, यानी कि मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे दोबारा आ जाते हैं, जैसे प्लांट्स उसको रीयूज करना पड़े तो वो दोबारा न्यूट्रिएंट्स मिट्टी पे कैसे आ जाते हैं। हैव यू सीन अ फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड? आपने देखा होगा फार्मर्स को मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हुए फील्ड के ऊपर, और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन और पॉट्स, और गार्डनर्स बेसिकली क्या करते हैं, तो उसका इस्तेमाल करते हैं, थोड़े बहुत अमाउंट में अब पॉटेड प्लांट्स के अंदर भी डाला जाता है न्यूट्रिएंट्स। डू यू नो दैट व्हाई दिस इज डन? क्या आप जानते हो कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है, यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि प्लांट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को सॉइल से ऑब्टेन करते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, और इस कंडीशन में क्या होगा, तो पूरी तरीके से उनके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इटीसी। अब जो फर्टिलाइजर है, मैन्योर है, वो क्या करेगा, तो वहां से जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होगा, जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, ये एनपीके शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, नाइट्रोजन, पी से आपका हो जाएगा फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है, और के से आपका हो जाएगा यहाँ पे पोटेशियम। तो इन तीनों को यहाँ पे डाला जाता है एज अ फर्टिलाइजर, जिनका यूज प्लांट्स करते हैं और उनसे वो न्यूट्रिशंस ऑब्टेन कर लेते हैं। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirements of plant. तो इस तरह से प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं और उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाता है, और वो अपना रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेते हैं। और सॉइल के अंदर जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं, सॉइल के अंदर जब हम मैन्योर डालते हैं, तो सॉइल को भी वापस से न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, और सॉइल दोबारा ग्रो करने के लिए प्लांट्स के लिए रेडी हो जाता है। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंसी इन द केस फॉर नाइट्रोजन, यानी कि बेसिकली क्रॉप प्लांट जो है वो ज्यादातर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है, इसलिए सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। You learn that through nitrogen gas is available in the plenty in the air, plants cannot use in it in this manner they can use carbon dioxide। बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन गैस अवेलेबल होता है एयर में, लेकिन प्लांट उसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, प्लांट उनको लिए कन्वर्ट कराते हैं। हमने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि राइजोबियम नाम की बैक्टीरिया होती है जो कि इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कराने में हेल्प करते हैं, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स तो एटमॉस्फेयर से ले लेगा।
They need nitrogen in a soluble form. The bacteria called rhizobium can take the atmospheric nitrogen and convert into the usable form. यानी जो बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड. लेकिन राइजोबियम अपना फूड फॉर्मेशन नहीं कर सकता है. सो इट often lives in the root of gram, peas, मूंग, beans and other leguminous and provide with nitrogen. तो ये ग्राम्स के अंदर, पीस के अंदर, मूंग्स के अंदर ये बेसिकली लाई करते हैं और ये लेगुमिनस प्लांट के अंदर भी होते हैं और वहां से ये नाइट्रोजन ऑब्टेन कर लेते हैं. इन रिटर्न्स द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. और इसके संदर्भ में बोल सकते हो या फिर इसके लिए वो प्लांट्स क्या करता है, तो प्लांट्स उसको फूड यानी कि भोजन प्रोवाइड करता है, शेल्टर यानी कि रहने की जगह प्रोवाइड कर देता है बैक्टीरियाज के लिए. दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो इस चीज को भी हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं. दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर. और इसके ये जो एसोसिएशन है ये बेसिकली फार्मर के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है. दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर वेयर. यानी कि उन इन सब चीजों की वजह से वो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स का यूज कम कर सकते हैं. वेयर लेगुमिनस प्लांट्स ग्रो. जहां पे लेगुमिनस प्लांट्स ग्रो करते हैं. मोस्ट ऑफ द पल्सेस यानी कि ज्यादातर जो दाल होती है आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेगुमिनस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं. इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप. आपने यहाँ पे पढ़ा कि बहुत सारे जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं. कुछ ऐसे प्लांट्स है जो पैरासाइटिक भी होते हैं और सैप्रोफिटिक भी होते हैं. दे डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं. All animals categorized as heterotrophs since they depends on plant and other animals for food. यानी कि दूसरे जो एनिमल्स हैं उनको हेटरोट्रॉप्स के अंदर रखा गया है, इसलिए वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड्स होते हैं और एनिमल्स के ऊपर भोजन के लिए. कैन बी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉप्स. बिल्कुल, हमने आपको अभी स्टार्टिंग में थोड़ी सी बताया था कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है उनको हम लोग पार्शियली हेटरोट्रॉप ही बोलेंगे क्योंकि उनके अंदर हल्की क्लोरोफिल होती है जिनके कारण हम उन्हें ऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते थे. लेकिन वो फूड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं इसलिए हम उन्हें पार्शियली हेटरोट्रॉप्स के अंदर कंसीडर आउट करते हैं. तो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली फिनिश होता है. ठीक है, हम थोड़ी सी स्लाइड के बारे में, स्लाइड में जो बचा हुआ है थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे प्लांट्स जो है वो न्यूट्रिशंस ऑब्टेन करते हैं. ये एक टॉपिक बचा हुआ है. ठीक है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं. प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल सो द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल डिक्रीजेस. प्लांट्स लगातार उस मिट्टी के अंदर वाली न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते रहता है और वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है. सो फार्मर ऐड मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. तो फार्मर क्या करते हैं, वहां पे सॉइल के अंदर मैन्योर फर्टिलाइजर डाल देते हैं जिनसे वो न्यूट्रिएंट्स दोबारा वहां पे आ जाए. और हमने आपको बताया कि सारा काम राइजोबियम का होता है. राइजोबियम ही एक ऐसा बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और नाइट्राइट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है. ये यूजेबल फॉर्म है. ठीक है, इसी का इस्तेमाल करेंगे प्लांट्स. यूजेबल फॉर्म ऑफ प्लांट्स लिख देता हूँ. यूजेबल फॉर्म ऑफ प्लांट्स यानी कि ये प्लांट्स जो है ये बेसिकली इसी का इस्तेमाल करेंगे. आगे लिखा है कुछ ऐसे भी ग्राम्स है, पीज है, बीन्स है, इनके अंदर यानी इनको लेगुमिनस प्लांट कहा जाता है क्योंकि ये दलहनी पौधे हैं. ठीक है, इसलिए इन्हें लेगुमिनस प्लांट कहा जाता है और इन्हीं के अंदर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है. ठीक है, और ये भी जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है. तो ये कुछ चैप्टर्स था आपका न्यूट्रिशंस इन प्लांट. ठीक है, और इसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव्स करेंगे. ठीक है, थैंक यू. Like, share and subscribe for more interesting lectures. Thank you.